वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं, बट उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इन वीडियोस को बनाता हूं, खुद से एडिटिंग करता हूं और खुद से रिकॉर्डिंग करता हूं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए सो दैट आई कैन मेक वीडियोस फॉर यू। तो चलिए, आज की वीडियो के बारे में बात करता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं एसएससी जेई मेंस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में से सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन यूनिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करूंगा जो आपके सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर में पूछा गया है इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी जेई मेंस। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे दैट इज फॉर एसएफडी बीएमडी प्रॉब्लम्स, जहां पे मैंने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई मेंस में जो भी एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चंस पूछे आज तक गए हैं वो सबको मैंने सॉल्व करा है और बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखो, मैं यहाँ पे भी अगर वीडियोस बनाता हूँ तो मैं टाइम पास में वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं यहाँ पे भी उतना ही डेडिकेशन और उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जैसे आप मेरे लेक्चर्स में, थ्योरी लेक्चर्स में आप देखते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करिए सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस, मोर एंड मोर लेक्चर्स फॉर यू। तो चलिए, आज के हम लोग टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो जाने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है ये ईयर 2007 में 15 मार्क्स का पूछा गया प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं कि है क्या। तो बोल रहा है 3 वर्टिकल रॉड्स इक्वल इन लेंथ एंड ईच 12 mm डायमीटर आर इक्वी स्पेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 10,000 न्यूटन। द रॉड्स बीइंग सो एडजस्टेड as to share the load equally. If now an additional load of 10,000 Newton be added, determine the stress on each rod. The middle rod is of copper and outer 2 rods are made of steel. Take ES is equal to 200 into 10 cube Newton per mm square and EC is equal to 100 into 10 cube Newton per mm square. तो देखिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई मेंस के पेपर में 2007 में 15 नंबर का पूछा गया प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है ये बार्स इन पैरेलल टॉपिक का प्रॉब्लम है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसके अगर आप बार्स इन पैरेलल टॉपिक को पढ़ रखे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। क्या है, बोल रहा है 3 वर्टिकल रॉड्स है ना, 3 वर्टिकल रॉड्स है, मतलब मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 वर्टिकल रॉड ड्रॉ कर देता हूं। लेट फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड एंड थर्ड रॉड। तीनों का लेंथ क्या है, सेम। लेंथ क्या है, सेम। तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कॉपर इज सेम। अब बोल रखा है कि ईच 12 mm डायामीटर, मतलब डायामीटर ऑफ स्टील एंड डायामीटर ऑफ कॉपर इज ऑल्सो सेम, और ये दे रखा है आपको 12 mm। बोला है आर इक्वी स्पेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ये आपका कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन पे 3 वर्टिकल रॉड्स हैं जिनके बीच का गैप क्या है, सेम। इक्वी स्पेस मतलब जो गैपिंग क्या है, सेम है। तो लेट मैं बॉटम सरफेस को नीचे से फिक्स कर देता हूं और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने बोला कि 3 वर्टिकल प्लेन्स कुछ इस प्रकार से है जिनका तीनों का लेंथ है सेम और तीनों का डायमीटर है सेम। अब बोल रहा है टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 10,000 न्यूटन। इसके ऊपर एक 10,000 न्यूटन का एक लोड है। तो 10,000 न्यूटन मतलब 10 किलो न्यूटन। तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर एक 10 किलो न्यूटन का लोड है कुछ इस प्रकार से। अब आगे बोला है together support a 10,000 Newton, the rods being so adjusted as to share the load equally.
मतलब इन रॉड्स को हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किए हैं कि ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो तीनों लोड्स पे इक्वल शेयर हो रहा है, इक्वली शेयर कर रहा है। मतलब मैं बोलूंगा 10/3, तो पहले वाले रॉड पे आ गया 3.33 किलो न्यूटन, दूसरे पे आ गया 3.33 किलो न्यूटन और तीसरे पे भी आ गया लेट 3.33 किलो न्यूटन। तीनों रॉड्स पे ईच लोड जो है वो 3.33 किलो न्यूटन के हैं। नाउ आगे रीड करो। अब बोला है इफ नाउ एन एडिशनल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन या 10,000 न्यूटन बी एडेड, मतलब इस बॉडी के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड एक एक्स्ट्रा एडिशनल लगाया गया है, तो मैं लेट बोल देता हूं एक और 10 किलो न्यूटन का लोड यहां से आ रहा है कि लेट दिस इज अगेन एन अनदर लोड ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन। नाउ अब देखिए, डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ईच रॉड, तीनों ही रॉड्स के ईच रॉड्स के स्ट्रेस हमें बताने हैं। अगेन बोल रहा है द मिडिल रॉड इज ऑफ कॉपर, ये जो बीच वाला रॉड है मान लो इसे मैं बोलता हूं लेट दिस इज कॉपर सी, एंड द आउटर 2 रॉड्स आर ऑफ स्टील, और बाहर के जो दोनों रॉड्स हैं ये आपके स्टील के बने हुए हैं, और यंग्स मॉडुलस का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। अब आप बोला है स्ट्रेस बताओ, तो देखो जब तुम बार्स इन पैरेलल पढ़े होगे तो तुम्हें मालूम है कि जो तीनों लोड्स हैं अभी अननोन है, मतलब स्टील कितना शेयर कर रहा है, कॉपर कितना शेयर कर रहा है और स्टील कितना शेयर कर रहा है, कितना शेयर कर रहा है लोड, वो हमें अननोन है। अगर वो मिल जाए तो स्ट्रेस निकालना कैलकुलेट होगा, डेट इज लोड अपॉन एरिया। तो एक बात बताओ, ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया इसके वैल्यूज तो हमें मालूम है क्योंकि प्रॉब्लम में बोल रखा है रॉड्स आर सो एडजस्टेड एज टू शेयर लोड इक्वली। इस 10 किलो न्यूटन का लोड तो इक्वल शेयरिंग है, लेकिन जो मैंने एडिशनल लोड लगाया है क्या इसका आपको शेयरिंग का वैल्यू मालूम है क्या? क्या प्रॉब्लम में ये कहीं बोला है कि ये 10,000 न्यूटन का जो लोड है वो हर रॉड पे कितना आ रहा है? नहीं पता। तो लेट मैं बोलता हूं दिस इज ए लोड, दिस इज बी लोड एंड लेट दिस इज सी लोड। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं बोल सकता हूं इन तीनों का समेशन जो होगा वो और एक 10 किलो न्यूटन का होगा। जो ए बी सी अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ये 10 किलो न्यूटन के इक्वल होगा, और पहले से जो 3.3 ईच रॉड है वो तो 10 किलो न्यूटन का है ही। तो अगर मैं सारे रॉड्स का इंडिविजुअली अगर लोड कैलकुलेट कर लूं और एरिया से डिवाइड कर लूं देन यू विल गेट द स्ट्रेस। बस कंसेप्ट इतना है। तो अब मैं प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखो आपको मालूम है बार्स इन पैरेलल में हम क्या करते हैं, जो आपका टोटल लोड है, जो भी हमारा टोटल लोड है उससे मैं इक्वेट करा देता हूं लोड इन स्टील प्लस लोड इन कॉपर प्लस लोड इन स्टील। तो मैं बोलूंगा PS प्लस PC प्लस PS इज इक्वल टू कितना होगा। बस क्वेश्चन का टफेस्ट पार्ट यही है कि यहां पे कितना होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या मैं यहां पे 20 किलो न्यूटन पुट कर सकता हूं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप 20 का 20 यहां पे पुट कर दोगे इसका मतलब ये जो इक्वल शेयरिंग था इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये 10 किलो न्यूटन के बारे में तो हमें मालूम है, हमें फाइंड आउट किसका करना है, एडिशनल लोड का। तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, दैट इज 10 किलो न्यूटन। अब आप इसको सॉल्व करो तो मैं बोलूंगा 2 टाइम्स ऑफ PS प्लस 1 टाइम ऑफ PC इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको अननोन्स 2 हैं, इक्वेशन 1 है, तो हमें एक और इक्वेशन लेके आने की जरूरत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रॉब्लम्स बार्स इन पैरेलल का होता है तो जो भी डिफॉर्मेशन तीनों में होगा दैट इज सेम। मतलब कि डिफॉर्मेशन इन स्टील विल बी डिफॉर्मेशन इन कॉपर, यह बात ध्यान रखना। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पे 2LS लिख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सर यहां पे तो 2PS लिखा था आपने। तो नहीं, हम डिफॉर्मेशन जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक स्टील का एक कॉपर से कर रहे हैं या इस कॉपर का इस स्टील से कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करोगे तो एक रॉड का डिफॉर्मेशन दूसरे रॉड के डिफॉर्मेशन के इक्वल होगा। तो अब बताओ डेल्टा L का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, दैट इज PS LS बाई AS ES is equal to PC LC by AC EC, which is PL upon AE in steel, PL upon AE in copper।
अब क्वेश्चंस में देखो यहां पे बोला है लेंथ सेम, मतलब ये दोनों लेंथ आपके कैंसिल हो गए। बोला है दोनों का डाया सेम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, तो दोनों का एरिया भी कैंसिल हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पीएस जो होगा वो पीसी इंटू ईएस बाई ईसी होगा। ईसी को मैं अगर इधर ले जाऊं तो अब यहां देखो जो ईएस है वो 200 इंटू 10 क्यूब है, ईसी 100 इंटू 10 क्यूब है। तो मैं अगर यहां पे लिखूं 200 बाई 100 इंटू 10 क्यूब, रेशियो विल बी 2। तो यहां से सॉल्व करोगे यू विल गेट पीएस इज इक्वल टू 2 into PC. Let this is your equation number 2. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो जो PS आया वो कॉपर के लोड के डबल है। अब मैं इस दूसरे वाले इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो आपका PS और PC का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो देखिए अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन को पहले में पुट करूं तो फ्रॉम 2 in 1 जो सेकेंड इक्वेशन है अगर मैं उसको पहले वाले इक्वेशन में पुट करूं तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू PS के जगह क्या लिखेंगे 2PC, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू PC प्लस PC इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। तो ये आ गया आपका PC सॉल्व हो गया। मतलब लोड जो है वो कॉपर वाले रॉड में मिडिल वाले रॉड में 2 किलो न्यूटन का आ रहा है। अब इस वाले वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट करें तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाले इक्वेशन में तो 2PS प्लस 2 क्योंकि PC कितना है 2 और कितना है 10। तो आप इस PS को सॉल्व करोगे यू विल गेट 4 किलो न्यूटन। ये जो PS है वो ईच रॉड का है, ये ध्यान रखना, ईच रॉड का है। तो बोलने का मतलब है कि एक स्टील का जो रॉड था वो 4 किलो न्यूटन का लोड लेगा, दूसरा जो कॉपर है वो 2 किलो न्यूटन का लोड लेगा और तीसरा एक और स्टील है वो फिर से 4 किलो न्यूटन का लोड लेगा। तो बताओ टोटल लोड कितना हो गया, 10 हो गया ना, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। ये जो 10 किलो न्यूटन का जो लोड था जिसका शेयरिंग डिटेल्स हमें नहीं दिया था, वो कितना शेयर कर रहा है ईच रॉड हमें ये नहीं मालूम था, मुझे यही तो फाइंड आउट करना था। अब जब आप ये फाइंड आउट कर लिए तो आप स्ट्रेस को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो टोटल लोड इन ईच स्टील रॉड, जो हर एक स्टील रॉड है उस एक स्टील रॉड में टोटल लोड कितना है 7.33। 4 जो बाद में लोड 10 का लगाए थे उसका 4 और जो पहले 10 लगाए थे उसका 3.33 तो दिया हुआ ही है। तो टोटल लोड कितना हो गया 7.33। तो आप बताओ स्ट्रेस इन स्टील जो ईच रॉड की बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, लोड PS बाई एरिया AS। PS आपको मालूम है 7.33 इंटू 10 क्यूब न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। एरिया आपको पता है डायमीटर है मतलब सर्कुलर एरिया है, मतलब पाई बाई 4 D स्क्वायर। डाया कितना था 12 स्क्वायर, 64.81 मेगा पास्कल। सिमिलरली मैं सिग्मा कैलकुलेट करूंगा कंक्रीट का, और कंक्रीट तो एक ही रॉड है तो मुझे ईच लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज PC बाई AC। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, एरिया सेम है क्योंकि डाया सेम है। अब टोटल PC कितना है, तो पहले था 3.33 और बाद में आया था 2, मतलब बोलेंगे 5.33 इंटू 10 क्यूब होगा ना। आप इसको सॉल्व करो यू विल गेट स्ट्रेस इन कॉपर रॉड विच विल बी इक्वल टू 37.12 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। तो आपने इस प्रॉब्लम में देखा कि 2 अलग अलग लोड थे, पहले 10 था बाद में 10 था। जो पहले वाला 10 था उसका रिजल्ट, उसका शेयरिंग डिटेल तो हमें मालूम था, लेकिन जो बाद में 10 का लोड था उसका हमें शेयरिंग वैल्यू मालूम नहीं था कि हर रॉड कितना शेयर कर रहा है। तो मैंने पूरा इक्वेशन, दो इक्वेशन को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करा, सिर्फ ये निकालने के लिए कि जो बाद में 10 आया था उसका कितना शेयरिंग वैल्यू है ईच रॉड में।
जब मुझे वो शेयरिंग वैल्यू मिल गया तो हम बड़े आराम से स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज लोड अपॉन एरिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो बार्स इन पैरेलल में दो दो इक्वेशन की जरूरत होती है। जो पहला हमारा इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है लोड इन ईच रॉड इज इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, और दूसरा इक्वेशन होता है जो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन जिसे बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन इन ऑल द रॉड्स और ऑल द बार्स विल बी सेम। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा ये 2007 में ये जो प्रॉब्लम पूछा गया था, ये प्रॉब्लम सिंपल था, 15 नंबर हम बड़े आराम से गेन कर सकते थे। तो आई होप ये आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रॉब्लम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ईयर 2008 में 15 मार्क्स का पूछा गया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सबसे पहले आप रीड करेंगे। क्या बोल रहा है? अ लोड ऑफ 270 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ शॉर्ट कंक्रीट कॉलम ऑफ 250 mm into 250 mm. The column is reinforced with 8 bars of 16 mm 16 mm diameter. If the modulus of elasticity for steel is 18 times that of concrete, find stresses in concrete and steel. तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोला है फाइंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। अब आगे देखो क्या बोला है, इफ द स्ट्रेस इन कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो अगर 4 मेगा पास्कल से अधिक नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 4 मेगा पास्कल, तो फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड so that the column may support a load of 400 किलो न्यूटन। तो सेकंड पार्ट को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? पहले सबसे पहले 270 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है, मतलब टोटल लोड दे दिया है 270 किलो न्यूटन, और यहाँ पे एक ही लोड है 270। 2 बार जैसे पिछले प्रॉब्लम में 2 बार अलग अलग लगाए थे, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ही लोड है 270। बोला है एक शॉर्ट कंक्रीट कॉलम है ऑफ 250 mm into 250 mm। ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल रहा है ये जो इसका साइड है वो 250 mm एंड 250 mm का है। जो साइड दिया हुआ है डेट इज 250 mm, और ये कंक्रीट का पार्ट हो गया, ठीक है। कंक्रीट कॉलम बोला है 250 mm into 250 mm। अब बोला है द कॉलम इज रीइंफोर्स्ड विथ 8 बार्स ऑफ 16 mm डायामीटर। रीइंफोर्समेंट करेंगे तो स्टील का रीइंफोर्समेंट करते हैं कंक्रीट कॉलम पे, क्योंकि देखो आगे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, मतलब जिस बार से हमने कंक्रीट कॉलम को रीइंफोर्स किया है दैट इज स्टील, और नंबर ऑफ बार्स कितने हैं? 8 बार्स हैं। कितने डायमीटर के? 16 mm डायमीटर के। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 8 बार्स पहले बना लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ 8 बार्स हैं। ये जो बार है ये स्टील का है और बाकी सारे पार्ट आपके कंक्रीट के हैं। लेट ये जो डॉटेड पार्ट्स मैंने शो किए हैं दिस इज कंक्रीट, और जो सर्कुलर आपको दिख रहा है सर्कुलर सेक्शन दैट इज ऑफ स्टील। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। टोटल एरिया क्या होगा? व्हाट इज टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? विच इज 250 into 250, 62500 mm स्क्वायर। अब बोल रहा है कि मैं क्या करता हूं कि ये जो स्टील के रॉड्स हैं इनका एरिया कैलकुलेट करता हूं, AS, और मैं ईच कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं टोटल कैलकुलेट कर देता हूं। तो π/4 into d स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर। ये ईच रॉड हुआ, ईच रॉड का, ईच स्टील रॉड का एरिया। कितने रॉड्स हैं? 8 हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 8। नाउ कैलकुलेट दिस, यू विल गेट एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील आपको मिलेगा 1608.5 mm स्क्वायर।
अब जब एरिया ऑफ स्टील मिल गया तो आप एरिया ऑफ कंक्रीट भी लिख सकते हैं। कैसे? आप टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए, तो टोटल एरिया में इस एरिया को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 60,891.5 mm स्क्वायर। तो देखिए ये हमने तीनों एरिया कैलकुलेट कर लिया, टोटल एरिया, एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट। अब आगे क्या बोला है? इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज 18 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट, फाइंड द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। हमें स्ट्रेस फाइंड आउट कर देना है, तो हम बड़े आराम से स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन को पहले रब कर दे रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, PS प्लस PC इज इक्वल टू 270 किलो न्यूटन। मुझे यहाँ 8 PS लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टोटल स्ट्रेस इन स्टील फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर आपको ईच रॉड का कैलकुलेट करना होगा तो लास्ट में आप 8 से डिवाइड कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप 8 लिख लो तो आपको ईच स्टील रॉड का लोड मिल जाएगा। तो आप बताओ, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 आपको मालूम है कि डिफॉर्मेशन विल बी सेम, मतलब PS LS बाई AS ES इज इक्वल टू। अब जैसे कि प्रॉब्लम में लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, और क्योंकि ये कॉलम है, देन वी विल एज्यूम कि लेंथ इज सेम, लेट लेंथ सेम है। तो मैं इस इक्वेशन को देख के ऐसा लिख सकता हूं कि जो PS होगा वो क्या होगा, वो AS बाई AC होगा इनटू ES बाई EC होगा इनटू PC होगा। अब आपको AS AC मालूम है और ES और EC का रेशियो मालूम है, विच इज 18। जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट PS इज इक्वल टू 0.4754 PC। मतलब ये जो PC और PS का ये जो रिलेशन मिला वो आपको ये मिल गया। अब आप इस रिलेशन को पहले वाले इक्वेशन में पुट करके ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले रिजल्ट पे, इस वाले इक्वेशन पे दूसरे वाले को पुट करता हूं, तो आपको मिल जाएगा PS और PC का वैल्यू। ये आपको मिला PC इज इक्वल टू 183 किलो न्यूटन एंड PS इज इक्वल टू 87 किलो न्यूटन। नाउ यू कैन फाइंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस होगा वो 183 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कंक्रीट। AC आपको मालूम है, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं सिग्मा S की बात करूं तो सिग्मा S का लोड हमें मालूम है 87 इंटू 10 क्यूब, और एरिया ऑफ स्टील मालूम है, आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट। पार्ट 1 तो बड़े आराम से सॉल्व कर लिए, पार्ट 2 को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए टोटल लोड क्या बोला है, 400 किलो न्यूटन। मतलब अब पिछले वाले प्रॉब्लम से कोई हमारा रिलेशन नहीं है, जो अब तक हम लोग सॉल्व किए थे उसको भूल जाओ, जो 270 किलो न्यूटन था उसको भूल जाओ, ये एक अलग ही प्रॉब्लम बना दिया है। उसी में से बोला है इफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 4 मेगा पास्कल। कंक्रीट में 4 मेगा पास्कल से अगर ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए तो मुझे एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट होगा। अगर कॉलम पे 400 किलो न्यूटन का लोड आए तो बोलने का मतलब है कि जब 270 किलो न्यूटन का लोड था तो आपने स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड। अब बोल रहा है मैं अगर उसी कॉलम पे अगर मैं 270 की जगह अगर इतना लोड लगाऊं, 400 किलो न्यूटन का लोड लगाऊं, और मैं ये भी चाहता हूं कि कंक्रीट में 4 मेगा पास्कल से ज्यादा स्ट्रेस ना आए, तो हमारा स्टील का एरिया कितना लेना पड़ेगा, स्टील का एरिया हम क्या रखेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, पूछा क्या है, एरिया ऑफ स्टील। तो मैं बोलूंगा लेट एरिया ऑफ स्टील इज x। मैं एरिया ऑफ स्टील क्या मान लिया, x। तो क्या मैं एरिया ऑफ कंक्रीट को ऐसा लिख सकता हूं, इट इज 62500 माइनस x। बोलोगे ये कहां से आया, ये 250 इंटू 250 है, क्योंकि टोटल एरिया तो वही है, केवल हम अंदर के स्टील के एरिया को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील को बोला x और एरिया ऑफ कंक्रीट हमें मिल गया। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कंक्रीट का स्ट्रेस दिया हुआ है, मतलब सिग्मा C आपको दिया हुआ है विच इज 4 मेगा पास्कल।
मैं इसको सिग्मा सी स्टार बोलूंगा क्योंकि दिस इज अ न्यू सिग्मा, ये कंक्रीट का नया स्ट्रेस है 4 मेगा पास्कल। तो अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, PS प्लस PC इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन, यही बना था ना। PS की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा S इंटू एक्स क्योंकि एरिया ऑफ स्टील एक्स है, प्लस सिग्मा C 4 है इंटू एरिया ऑफ सी आपको मालूम है इज इक्वल टू टोटल लोड विच इज 400 किलो न्यूटन। अब इक्वेशन को देखो, ये कंक्रीट का स्ट्रेस और कंक्रीट का एरिया, ये स्टील का एरिया और ये स्टील का स्ट्रेस, इस इक्वेशन में अभी दो अननोन्स हैं। एक तो ये अननोन है, लेट दिस इज स्टार क्योंकि ये नया स्ट्रेस है, और एक एक्स अननोन है। तो मुझे किसी तरीके से अगर यहां से सिग्मा एक्स स्टार मिल गया तो वी कैन डिटरमाइन दिस एक्स वैल्यू, हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो मुझे पता है कि बार्स इन पैरेलल एक इक्वेशन से कभी सॉल्व होता ही नहीं है, हमें एक और इक्वेशन लाने की जरूरत है, दैट इज कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लेके आएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, सिग्मा एस LS बाई ES इज इक्वल टू सिग्मा C LC बाई EC, और ये जो स्ट्रेसेस हैं ये स्टार हैं। अब मैं P अपॉन A नहीं लिखूंगा क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एरिया, एग्जैक्टली एरिया कितना हमें मालूम नहीं है, तो मैं P अपॉन A को स्ट्रेस तो लिख सकता हूं ना। तो P बाई A लेंथ बाई E, तो P बाई A बन गया स्ट्रेस। अब बताओ लेंथ सेम है तो यहां से लेंथ विल गेट कैंसल, तो मैं क्या यहां इस इक्वेशन से ऐसा लिख पाऊंगा कि जो सिग्मा S स्टार आया है, सिग्मा स्टार आया है वो सिग्मा C स्टार इंटू ES बाई EC है, और सिग्मा C स्टार कितना है 4, तो हमने यहाँ लिखा 4 इंटू ES बाई EC का रेशियो आपको मालूम है 18, आप सॉल्व करो यू विल गेट 72 मेगा पास्कल। तो एक बात बताओ, जब मैंने पहले सिग्मा C सॉल्व करा था तो 3 आया था, और सिग्मा S सॉल्व करा था तो 54 आया था, जबकि हमारे बॉडी पे लोड कितना था 270 किलो न्यूटन। जब 270 का लोड था तो कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेस था 3 और 54, रेशियो चेक करो 18 रेशियो आ रहा होगा, चेक करो रेशियो विल बी 18। और अब बोल रहा है जब 400 का लोड है तो कंक्रीट का स्ट्रेस हो गया 4, तो स्टील का स्ट्रेस विल बी 72। अभी भी चेक करो तो रेशियो 18 ही आएगा, अभी भी चेक करो रेशियो 18 ही आएगा। अब बताओ सिग्मा स्टार मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट एक्स, तो आप यहां से जब एक्स को फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2205.8 mm स्क्वायर। तो आपका जो एक्स आया मतलब जो एरिया ऑफ स्टील आया वो कितना आया है 2205.8 mm स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, ये 400 इंटू 10 क्यूब लिखना तो ही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो यहाँ आपने इस 4 को किस में रखा है मेगा पास्कल में ना, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखा है। अगर इधर न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इधर भी न्यूटन तो होना चाहिए ना, ये न्यूटन होना चाहिए, तो ही तो आपके दोनों साइड का जो लोड्स हैं वो न्यूटन की फॉर्म में होंगे। तो जब आप इसको न्यूटन की फॉर्म में रखेंगे, आप उसको 400 इंटू 10 क्यूब करेंगे और 72 को यहाँ पुट करेंगे तो आपको x आ जाएगा 2205.8 mm स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टफ पार्ट है। कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट आपका ये चेक कर लेगा ये, तो ध्यान से सॉल्व करना था। आप इसको समझ गए होंगे। आपने अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है, कंक्रीट का एरिया दिया हुआ है, आप रेशियो को लिखते हुए पहले स्टील का एरिया लिख लो, फिर उसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लो। तो इसी के साथ हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो आई होप आज के आपके दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आप मेरे लेक्चर अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को
शेयर कर दीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, या आपको मालूम है एबीएस एकेडमिया जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन करके आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।